जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। अपने उस वीडियो लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग कुछ पहले हमने बात किया था कि रिज़ल्ट की बात करेंगे और बहुत सारे रिज़ल्टों को पहले हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि कभी कभी जो हायर मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं रिज़ल्ट को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और रिज़ल्ट कैसे प्रूफ होते हैं इसको भी ध्यान से देखना है। बार बार ये चीज़ हम कहते रहे हैं, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट की जो टेक्निकल चीज़ें उसमें क्या छुपी हुई हैं, क्या रहस्य छुपे हुए हैं, जब तक उस प्रूफ को आप कायदे से नहीं जानेंगे, कंपटीशन की दुनिया में गेम खेलना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात कि एकेडमिक के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट रिज़ल्ट। नेक्स्ट रिज़ल्ट क्या है? नेक्स्ट रिज़ल्ट ये है कि अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स खुद वही हो तो वो ग्रुप अबेलियन होता है। ये बात को मुझे प्रूफ करना है। अच्छा, ग्रुप अबेलियन होता है, हमने डिस्कस किया था कि अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं, मीनिंग्स कम्यूटेटिव ग्रुप क्या है, व्हाट इज़ द कम्यूटेटिव ग्रुप और व्हाट इज़ द अबेलियन ग्रुप। ये सबको पता है कि इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी दिस इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ऑपरेशंस को अगर इंटू से कहा जाए, जनरली एक लिखने का प्रोसेस है, या ए बी इज इक्वल टू बी ए, हम हिडन कर देते हैं ऑपरेशंस को। और यहाँ ऑपरेशंस आप वो लिखिए, स्टार लिखिए, कोई मतलब नहीं, बार बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो देन कहते हैं कि वो जी अबेलियन होगा। तो अब जो हम रिज़ल्ट की बात प्रूफ करने जा रहे हैं वो रिज़ल्ट ये है कि अगर जी के ईच एलिमेंट का इन्वर्स खुद वही है तो वो ग्रुप जो होगा अबेलियन होगा। नाउ इफ इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी is itself, then so that G must be abelian. That is, अगर हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस वर्ड्स को पूरे मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखें तो दो लाइन में कैसे लिखेंगे? इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ए इनवर्स इज इक्वल टू ए? इसकी मीनिंग ये है कि जी के जितने एलिमेंट हैं उनके इनवर्स खुद वही एलिमेंट हैं। देन जी मस्ट बी अबेलियन। एज ए रिजल्ट इतना लिख लीजिए, पर्याप्त है। बट एकेडमिक में ऐसी चीज़ों को लिखा जाता है और आपसे प्रूफ पूछा जाता है, तो पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ की टेक्निकलिटी को देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए आइए, प्रूफ कैसे करेंगे। पहले जो गिवन है उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द गिवन? गिवन ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। दिस इज द गिवन, मीनिंग जी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इनवर्स खुद वही एलिमेंट होता है। ऐसा गिवन है, कहा गया है। तो मुझे ये प्रूफ करना है अगर ऐसा किसी ग्रुप के अंदर ये घटना घट रही है, ऐसी चीज़ हो रही है, तो जी मस्ट बी अबेलियन। जी अबेलियन होगा। तो जी अबेलियन होगा मीनिंग यही है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी दिस इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। ये बात को मुझे प्रूफ करना है। लेट कर लेते हैं। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ द जी, कोई भी एलिमेंट है जी का। तो बाई गिवन कंडीशन जो थ्योरम में गिवन है कि ए इनवर्स ए होना है और बी इनवर्स बी होना है, राइट। अब इस चीज़ को देखते हैं। नाउ ए इनवर्स ऑपरेशन बी इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? A inverse is equal to what? A, this is the A, this is the operation, B inverse is what? This is the B, right? अच्छा, A ऑपरेशन B इनवर्स अगर निकालें तो अभी हमने एक रिवर्सल ला प्रूफ किया था
इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में कि जो ए बी इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो यहाँ जो होगा हम लिखेंगे इसको। अच्छा एक बात और, यहाँ थोड़ी बात हम लिखते हैं कि सबको पता है अगर ए जी में है बी जी में ई है तो जी की जो पहली क्राइटेरिया है, व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट डिफिनीशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जी क्लोज्ड होता है। जी क्लोज्ड होने की मीनिंग ये है कि अगर ए जी में है बी जी में है तो ए ऑपरेशन बी भी जी में होगा। अगर ए ऑपरेशन बी जी में होगा और गिवन क्या है कि जी के जितने एलिमेंट हैं उनका इन्वर्स करने पे वही एलिमेंट मिल रहा है, यानी ए ऑपरेशन बी का अगर मैं इन्वर्स करूं तो खुद यही एलिमेंट मिलेगा, मतलब ए ऑपरेशन बी मिलेगा। उसी बात को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी, और गिवन है थ्योरम में कि जितने भी जी के एलिमेंट हैं उनका इन्वर्स खुद वही एलिमेंट होता है। इसकी मीनिंग ए ऑपरेशन बी का अगर हम लोग इन्वर्स करें तो ए ऑपरेशन बी मिलेगा। अब यहाँ रिवर्सल रूल हम लोग यूज करें, हम लोग इसको पढ़े हैं, प्रूफ भी किए हैं, जान भी रहे हैं क्या होगा, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी। नाउ व्हाट इज द बी इनवर्स, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी। व्हाट इज द ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, मीनिंग बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी। ये बात हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। हमने लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। अच्छा एक बात और, ए बी बिलोंग्स टू जी मतलब बी एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी। जब हम कभी भी लेट ए बी जी लिखते हैं तो इसकी मीनिंग यही होती है कि ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द जी, मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी। तो दिस इज द व्हाट, दिस shows that G is abelian, this shows that G is abelian, यानी G जो है abelian है हमारा। दिस इज द प्रूफ हियर। लिसनर को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रूफ किया गया है और कितने इजी वे में इस प्रूफ को दिया गया। लेकिन रिजल्ट जो याद करने हैं, जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको सीरियसली वॉच करें ही, साथ साथ वो रिजल्ट को हमेशा याद रखें कि अगर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के ईच एलिमेंट का इनवर्स खुद एलिमेंट हो जाए तो जी मस्ट बी अबेलियन। जी जो है अबेलियन होता है। अच्छा यहाँ एक बात और है कि क्या इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। कभी कभी आपके हायर एकेडमिक जो मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम हैं यूनिवर्सिटी स्तर के, उसमें ये भी बातें आती हैं कि इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो प्रूफ करिए, नहीं है तो गिव एन काउंटर एग्जाम्पल। और काउंटर एग्जाम्पल बड़ा मायने रखता है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो काउंटर एग्जाम्पल पे बड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे ऑप्शंस को काउंटर एग्जाम्पल से काट देते हैं। तो जब हमें क्वेश्चंस वहाँ सेवरल्स हायर मैथमेटिक कॉम्पिटिशन्स के सॉल्व करेंगे तो वहाँ दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे काउंटर एग्जाम्पल हैं जो बहुत सारे ऑप्शंस को इल्यूमिनेट कर देते हैं। बहरहाल अब हम इस बात पे आते हैं कि क्या इसका जो उल्टा मतलब कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू है या नहीं। कन्वर्स की मीनिंग ये है कि अगर किसी ग्रुप के ईच एलिमेंट का इनवर्स खुद वही एलिमेंट हो जाए तो अबेलियन होता है सर, ये हमने प्रूफ किया। कन्वर्स का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो क्या ईच एलिमेंट का इनवर्स खुद वही एलिमेंट होगा। दिस इज द कन्वर्स पार्ट। हमने क्या प्रूफ किया है, एक बार और थोड़ा रिमाइंड कर दें कि अगर कोई ग्रुप जी है और इसके ईच एलिमेंट का इनवर्स खुद यही एलिमेंट है तो जी मस्ट बी अबेलियन। इस बात को हमने प्रूफ किया है। अब हम कन्वर्स की बात चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। उल्टा की मीनिंग ये है कि अगर जी अबेलियन हो जाए तो क्या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए होगा। मतलब ये है कि किसी ग्रुप के अबेलियन होने के बाद क्या उसके ईच एलिमेंट का इनवर्स वही एलिमेंट मिलता है। तो बाई काउंटर एग्जांपल हम देखेंगे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। एक बड़ा इजी एग्जांपल हम लोग ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स z सबको पता है, दिस इज द -4 -3 -2 -1, दिस इज द 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हम लोग ये जानते हैं कि 0 जो है इसकी आइडेंटिटी है, जिसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और एक बात हमने कहा था कि जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है
वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ऑपरेशंस के थ्रू हो ग्रुप में, तो उसका इन्वर्स खुद वही एलिमेंट होता है। यानी जो जीरो का इन्वर्स होगा, मतलब ये कि दिस इज ए ग्रुप। हम लोग इसको प्रूव भी किए थे कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर ऑर्डिनरी एडिशन इज ए ग्रुप एंड दिस इज आल्सो इज अबेलियन ग्रुप। इसका इजीली देख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। स्कूल स्तर से ही सीखते चले आए हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है अंडर एडिशन सो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, एस दिस इज अबेलियन। अब मुझे बात दिखानी है क्या इसके ईच एलिमेंट का जो इन्वर्स है खुद वही एलिमेंट है। मुझको ये पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका जो इन्वर्स है वो खुद ही एलिमेंट होता है। अच्छा यहाँ लिसनर ये ध्यान देंगे कि 0 -1 का मतलब 1/0 नहीं है, बार बार बोलते चले आ रहे हैं। ए इनवर्स की मीनिंग 1/a नहीं है। ए इनवर्स की मीनिंग बस सिंपली इतनी है कि ए इनवर्स ऑपरेशन ए जब करेंगे तो रिजल्ट आइडेंटिटी मिलेगी, और वो इनवर्स क्या होगा वो तो सेट को देख के पता चलेगा कैसा हो आ रहा है। बहरहाल यहाँ 0 विद आइडेंटिटी और 0 का जो इनवर्स है वो 0 ही है आइडेंटिटी का। 2 का अगर इन्वर्स करें तो 2 में हम क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, 0 आ जाए, तो सबको पता है -2 होना चाहिए। यानी जो -2 है दिस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ 2। 3 का इन्वर्स क्या होगा, 3 का इन्वर्स -3 होगा। मीनिंग क्या होगी, 3 का इन्वर्स 3 नहीं हुआ। सेट ऑफ जो इंटीजर है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, बट 0 को छोड़ के इसमें जितने एलिमेंट हैं किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स है खुद वही नहीं है। तो दिस इज ए बेस्ट काउंटर एग्जाम्पल। जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, बट इसके जितने एलिमेंट हैं आइडेंटिटी को छोड़ के उनका जो इन्वर्स है खुद वही एलिमेंट नहीं है। यानी इस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है। लेकिन अगर किसी ग्रुप के ईच एलिमेंट का इन्वर्स खुद वही एलिमेंट होता है तो जी मस्ट बी अबेलियन। वर्ड्स पे बहुत ध्यान देंगे, बार बार इस चीज़ को भी हम बोलते रहे हैं कि जो शब्द है वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसी में रहस्य छुपे होते हैं। जी मस्ट बी अबेलियन मतलब होना ही होना है, वो नेसेसरी है। लेकिन अगर जी अबेलियन है तो ये ज़रूरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट एक बड़े इम्पॉर्टेंट दूसरे रिजल्ट पे आते हैं। एक दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स हों देन जी मस्ट बी अबेलियन। जी मस्ट बी अबेलियन। अच्छा यहाँ थोड़ा लिसनर पे एक बात और हम क्लियर करना चाह रहे हैं। ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, ये जो मैथमेटिक्स में जो ये ब्रह्मजाल मायाजाल के रूप में आता है, अब बड़ा तकलीफ़ देता है ये मैथमेटिक्स की दुनिया में। कंपटीशन में तो बड़ा तकलीफ़ देता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे कैसे इससे लोग पीड़ित होते हैं उसकी काफ़ी डिटेल्स में मैं एनालिसिस करूँगा, पोस्टमार्टम करूँगा वहाँ। अच्छे ढंग से इनकी बखिया उधेड़ना है इफ़ एंड ओनली इफ़ की, क्योंकि ये ऐसे मायाजाल हैं कि ये ऐसे कंपटीशन वाले घुमा देते हैं जो बड़ी ज़्यादा गलती स्टूडेंट से देखने में आती है। वही बात इसकी है। तो जब हम कोई रिजल्ट इफ़ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट की बात प्रूफ करेंगे तो वहाँ इसका जो मायाजाल है उस मायाजाल को हम बिल्कुल तोड़ेंगे, और आप बड़ा उसको सीरियसली देखना है कि इफ़ एंड ओनली इफ में एग्जामिनर कैसे स्टूडेंट को फंसा देता है और उससे वो गलती करवा लेता है। बहरहाल हमारा अब जो ये रिज़ल्ट है, हम यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ कहीं अभी यूज नहीं कर रहे हैं किसी भी रिज़ल्ट में। जब हम जिस रिज़ल्ट में इफ़ एंड ओनली इफ यूज करेंगे तो वो इससे इफ़ एंड ओनली इफ का जो ये वर्ड्स है जिससे एग्जामिनर एक अपना दुनिया रचित करता है और ये स्टूडेंट से गलती करा देता है, उस चीज़ पर वो हम बड़ा फोकस करेंगे और उस लिसनर को उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा इन कंपटीशन। वो खुद ही उस चीज़ को देखेंगे। नाउ हम अपने रिजल्ट पे आते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि अगर कोई ग्रुप ओनली 3 एलिमेंट्स कंटेन करता है, इफ़ एनी ग्रुप कंटेन्स ओनली 3 एंड देन जी मस्ट बी अबेलियन। जी को अबेलियन होना पड़ेगा। अगर कोई भी ग्रुप कंटेन्स ओनली 3 एलिमेंट्स देन जी मस्ट बी अबेलियन। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इफ एनी ग्रुप G contains
थ्री एलिमेंट्स देन जी मस्ट बी अबेलियन, ये अबेलियन होगा। कोई भी ग्रुप अगर थ्री एलिमेंट्स कंटेन कर लिया तो उसको अबेलियन होना ही होना है। अबेलियन होने की मीनिंग ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये होना होगा। चलते हैं देखते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ कैसे होगा? पहले गिवन क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हियर जी कंटेन्स थ्री एलिमेंट, ऐसा हम लोगों के थ्योरम में कहा गया है। तो लेट कर लेते हैं, जी के अंदर कोई थ्री एलिमेंट्स लिखेंगे। अच्छा, एक बात तो तय है कि इन एनी ग्रुप, ये खुद दिया हुआ है आपके थ्योरम में, ग्रुप है। तो अगर ग्रुप है तो क्या क्या होगा? पहला, बिना आइडेंटिटी के ग्रुप संभव नहीं है, क्योंकि जब आप ग्रुप कहते हैं तुरंत चार कंडीशंस उसके अंदर समाहित हो जाती है, उस सेट में और उस डिफाइंड ऑपरेशंस में। मतलब आइडेंटिटी होगा, क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स होगा, राइट? इतनी बात तो होगी ही होगी। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर वो ग्रुप है तो अबेलियन होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा कंडीशन उसके साथ जुड़ जाएगी। कोई भी ग्रुप अगर थ्री एलिमेंट्स कंटेंट कर लिया तो उसको अबेलियन होना होगा, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। अब इसके एलिमेंट को हम चॉइस कैसे करेंगे? पहली बात कि जी ग्रुप है तो जी अपने पास आइडेंटिटी रखेगा, एस हमने ले लिया, एक नामकरण संस्कार आइडेंटिटी का ही होता है, हमने भी ये लिख दिया। अब दो एलिमेंट लेना है इसमें। अब दो एलिमेंट, थ्री एलिमेंट्स हैं, तो थ्री एलिमेंट्स का मतलब है थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, या थ्री एलिमेंट्स की जो बात है इसका मतलब वो डिस्टिंक्ट हैं, ये बात ध्यान देना है, वो सेम नहीं है। थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एक ई ले लिया, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एस। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, इस पॉसिबिलिटी को थोड़ा हम लोग देख लें। सबको पता है कि आइडेंटिटी का जो इनवर्स होता है वो आइडेंटिटी होती है। हमने एक बात कही थी, हमेशा ग्रुप की जब कोई बात आती है, ग्रुप में हम कोई चीज़ प्रूफ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो आइडेंटिटी है और जो इनवर्स है इसको बड़ा सीरियसली वॉच करते हैं, देखते हैं, इसको समझते हैं। और बहुत सारी ग्रुप की गेम आइडेंटिटी और इनवर्स पे डिपेंड करती है। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अच्छा, ए और बी का इनवर्स क्या क्या हो सकता है? अच्छा, एक और बात कि जो इनवर्स होगा वो जी में एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये हो गया कि जो ए का इनवर्स होगा या तो आइडेंटिटी होगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। वाई? क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी होती है। तो जो ए इनवर्स आइडेंटिटी होने की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ फिनिश हो गई। तो अब दो पॉसिबिलिटी आपके पास बची, ए इनवर्स का इनवर्स ए हो सकता है और ए इनवर्स बी हो सकता है। यानी ए का जो इनवर्स होगा या तो ए होगा या तो बी होगा। अब यही बात बी के लिए जरा देखें, बी का जो इनवर्स होगा वो आइडेंटिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होती है। अब क्या हुआ कि बी इनवर्स का इनवर्स बी हो सकता है और बी इनवर्स ए हो सकता है, कि बी का इनवर्स बी होगा और बी इनवर्स ए आएगा। अब चलते हैं एक केस की बात यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी दो पॉसिबिलिटी बन गई और जितनी पॉसिबिलिटी रिजल्ट या थ्योरम में बनती उतने केस मेरे क्रिएट हो जाते हैं। तो केस लिखने का भी एक कंसेप्ट हो गया। किसी भी चीज़ को प्रूफ करते वक्त जितने पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो पॉसिबिलिटीज़ को ही हम लोग केस का जो है नाम देते हैं। तो यहाँ एक केस आ जाएगा। अच्छा, ये तो रहना ही रहना है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होनी है। अब केस अगर है वन, लेट कर लें कि ए का इनवर्स ए है एंड बी का इनवर्स बी है। लिसनर यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, अगर इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली आप केवल वॉच कर रहे हैं तो कोई डाउट नहीं होगा प्रूफ करने में, बड़ा इजीली उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ए इनवर्स ए है और बी इनवर्स बी है, और अभी हमने जस्ट इसके पहले एक रिजल्ट प्रूफ किया। अगर किसी ग्रुप में फॉर ऑल ए बिलोंग्स जी, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, देन जी मस्ट बी अबेलियन। अभी हमने बात प्रूफ की है, दिस इज ए रिजल्ट। तो अगर ए इनवर्स ए हो जाए, बी इनवर्स बी हो जाए, मतलब जी के, और ई इनवर्स ये है ही है, यानी जी के जितने एलिमेंट हैं उनके ईच एलिमेंट का इनवर्स खुद वही एलिमेंट है,
तो बाई दिस थ्योरम वी कैन से दैट जी मस्ट बी एबेलियन। बट अगर ये एकेडमिक में प्रूफ आता है, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी के तमाम चीज़ों को देखते हैं, तो उसको स्टूडेंट को पहले उसे प्रूफ करना होगा। अगर उसके पास टाइम है तो दिस इज़ द प्रूफ हियर, और उसे वो प्रूफ करना होगा। नहीं टाइम है तो फिर यहाँ सीधे वर्ड्स होगा कि वी नो दैट इफ ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स ओन इनवर्स देन जी मस्ट बी अबेलियन। तो ये बात हो गई, जी हमारी अबेलियन हो गई, ये तो बात प्रूफ हो गई। अब दूसरे केस पे आते हैं। सेकेंड केस क्या है कि अगर ए इनवर्स ए नहीं है, नॉट इज इक्वल टू ए, तो इसका सीधा सा सपाट सा मतलब हुआ कि जो ए इनवर्स होगा वो बी होगा। अच्छा, अगर ए इनवर्स बी हो गया तो इसके पहले हमने बताया था इनवर्स जो होते हैं दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं, यानी ए का जो इनवर्स है वो बी हो गया, तो जो बी का इनवर्स होगा वो ए होगा, राइट। अब हम लेट कर लें कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी, सॉरी लेट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अब मुझे दिखाना है कम्यूटेटिव, क्योंकि कम्यूटेटिव अगर प्रूफ हो जाए तो अबेलियन हो जाएगा। तो नाउ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू व्हाट, आर ए इनवर्स ऑपरेशन बी इनवर्स इज व्हाट, ए इनवर्स इज व्हाट इज द ए इनवर्स, ए इनवर्स इज ए, सॉरी ए इनवर्स इज बी एंड बी इनवर्स इज व्हाट, ए। और अभी हमने एक बात प्रूव की थी कि इसको मैं लिख सकता हूँ बी ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। मीनिंग what happens here, student be serious, watch। ए ऑपरेशन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो पुटिंग बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, दिस इज द आइडेंटिटी, ए ऑपरेशन बी इज द आइडेंटिटी। नाउ बी ऑपरेशन इज, इसको टेकिंग वन, व्हाट इज द बी ऑपरेशन ए, अगेन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, टेकिंग बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए, अगेन दिस इज द आइडेंटिटी, यूजिंग वन एंड टू, using 1 and 2 we have what, a operation b is equal to b operation a, and this prove that g must be abelian। मीनिंग ये हो गई, हमने दोनों केसों में बात प्रूफ कर दी कि अगर a इनवर्स a है और b इनवर्स b है तब भी वो अबेलियन होगा, अगर a इनवर्स a नहीं है यानी a इनवर्स b है तब भी वो अबेलियन होगा। तो नाउ दिस रिजल्ट प्रूव्ड हियर कि अगर कोई भी ग्रुप अपने पास 3 एलिमेंट रखता है तो डेफिनेटली वो अबेलियन होगा। और गाइस इस रिजल्ट को ध्यान से देखना और एक बार इसको खुद अपने से प्रूफ करना, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ देखने से नहीं आती है, मैथमेटिक्स उन्हें आती है जो मैथमेटिक्स को लगाते हैं। द हार्ट्स ऑफ द मैथमेटिक्स ओनली टू डू द मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।